हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रेसिडेंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डाटा हैंडलिंग का लास्ट एक टॉपिक है डबल बार ग्राफ। हम लोग बार ग्राफ अभी तक सीख चुके हैं, आज पढ़ेंगे डबल बार ग्राफ। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपको मैं कुछ याद दिला दूं कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि 21 मार्च से आपका एनुअल एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और जो कि 26 मार्च तक चलेगी। आपका डेट शीट ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है और अपना 100% देना है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे स्कोर मार्क्स में कर पाएंगे और करेंगे इनफैक्ट। ठीक है, तो हम लोग का ये लास्ट चैप्टर मैथ्स के अंदर चल रहा है, सिलेबस भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। तो आप एनुअल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप पढ़ाई करें, लग जाएँ। जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा हो आप उनके उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो टीचर्स हैं आपके, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या है? सेम बार ग्राफ ही है, बस सेम बार ग्राफ है, लेकिन अंतर बस थोड़ा सा ये समझिए कि जैसे सिंगल बार ग्राफ में हम लोग क्या करते थे कि एक सिंगल इन्फॉर्मेशन होता था तो सिंगल बार ग्राफ बनाते थे। ये मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन होगा। मिक्स्ड मतलब एक से अधिक लोगों का इन्फॉर्मेशन अगर एक ही क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो उसमें हम लोग डबल बनाएंगे, ट्रिपल बनाएंगे। सपोज कि 3 लोगों का अगर इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो हम लोग 3 बार ग्राफ बनाएंगे। अगर मुझे 2 लोगों का इन्फॉर्मेशन अगर उसमें दिया हुआ है तो डबल बार ग्राफ बनाएंगे। उसी तरीके से अगर 4 लोगों का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम लोग 4 बार ग्राफ ही बना सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके अंदर 2 लोगों का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। वो 2 लोग क्या है? एक गर्ल्स का इन्फॉर्मेशन है और दूसरा बॉयज का इन्फॉर्मेशन है। अगर हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट के अंदर बॉयज भी आ सकते हैं और गर्ल्स भी होते हैं, दोनों। आप क्लास में जब भी पढ़ते हैं तो टोटल स्टूडेंट में बॉयज भी आते हैं और गर्ल्स भी। तो यहाँ जो 2 लोगों का इन्फॉर्मेशन है यानी बॉयज का और गर्ल्स का, इस कारण डबल बार ग्राफ। बस अंतर यही है और कुछ नहीं, और सेम बार ग्राफ का ही कंसेप्ट इसके अंदर है। तो देखिए, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट है और इधर जो है क्लासेज है 1 2 3 4 5। और यहाँ पे लास्ट में जो लिखा है, यहाँ 2 कलर का ग्राफ आपको दिख रहा है, वार दिख रहा है, एक येलो कलर और दूसरा रेड कलर। येलो कलर जो है गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेड कलर जो है बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप एक से अधिक बार ग्राफ बनाते हैं तो क्लियर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंटेशन ही बहुत मायने रखता है। अगर आप सपोज कि आप रिप्रेजेंट ऐसा कर रहे हैं ये कि दोनों ग्राफ से मुझे पता ही नहीं चल रहा कि बॉयज कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल्स कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सही नहीं है। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, अलग 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 कलर में अगर ये ड्रॉ किया हुआ है तो इसे क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है कि येलो कलर को हम लोग गर्ल्स मानेंगे और रेड कलर को हम लोग बॉयज मानेंगे। यहाँ और भी तरीका हो सकता है अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करने का, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्लास फर्स्ट के अंदर इससे हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ग्राफ वाह ग्राफ के जैसा ही। तो देखिए, क्लास फर्स्ट के अंदर अगर हम लोग बोलें तो जो येलो वाला बार है वो 30 के थोड़ा सा ऊपर है, 30 के ऊपर है थोड़ा सा, मान लिया जाए वो 32 है। एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन मान लिया जाए 32। उसी तरीके से रेड जो है एकदम मिड में है, यानी उसको हम लोग 35 कंसीडर कर सकते हैं। 30 और 40 के बीच में कितना 35 आएगा। उसी तरीके से ये क्लास फर्स्ट का हो गया। क्लास सेकेंड का अगर हम बात करें तो देखिए, क्लास फर्स्ट के अंदर अभी देखें येलो जो है गर्ल्स, तो यानी 32 गर्ल्स, जी फॉर गर्ल्स, और रेड जो है बॉयज, तो बी फॉर बॉयज। तो हमने पहला इन्फॉर्मेशन ये निकाला डबल बार ग्राफ से कि जो गर्ल्स की संख्या है क्लास फर्स्ट के अंदर वो 32 है और बॉयज की संख्या 35 है। तो टोटल स्टूडेंट अगर पूछेंगे तो गर्ल्स प्लस बॉयज कितना, 5 2 7 3 3 यानी 67 टोटल स्टूडेंट क्लास फर्स्ट के अंदर। उसी तरीके से क्लास टू के अंदर देखिए बॉयज और गर्ल्स दोनों का जो बार है सेम हाइट है,
यानी बॉयज भी 40, गर्ल्स भी 40, तो टोटल कितना 40 + 40 80 स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम लोग इन्फॉर्मेशन डबल बार ग्राफ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जिसे हम लोग को डाटा लिखते जाएंगे और अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 4। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्लास 4 के अंदर नंबर ऑफ बॉयज बताना है। इसके अंदर डबल जब मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि नहीं तो आप गलत आंसर कर देंगे। कहाँ नंबर ऑफ बॉयज पूछ रहा है, कहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ रहा है, कहाँ टोटल स्टूडेंट्स पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन मेरा है क्लास 4 के अंदर नंबर ऑफ बॉयज बताना है। तो चलिए आ जाइए ग्राफ पे। क्लास 4 कहाँ है भाई, क्लास 4 जो है अपना, क्लास 4 यहाँ है देखिए। तो क्लास 4 के अंदर नंबर ऑफ बॉयज बताना है। तो देखिए नंबर ऑफ बॉयज यानी नंबर ऑफ बॉयज जो है रेड कलर का वार रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी रेड कलर वाला हाइट देखेंगे तो रेड कलर वाला हाइट लगभग 50 के थोड़ा सा नीचे है, तो इसको हम लोग 47 या 48 ऐसा मान सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से 48। तो क्लास 4 के अंदर जो बॉयज हैं वो कितने हैं 48। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 3। क्या यानी क्लास 3 के अंदर टोटल स्ट्रेंथ मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स। तो क्लास 3 में आ जाइए। क्लास 3 में नंबर ऑफ गर्ल्स यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कहें तो पीला वाला बार वो कितना है 55। तो गर्ल्स 55 हो गया क्लास 3 के अंदर, और बॉयज 52 मान लेते हैं इसे 52। तो ये ऐड करेंगे तो 107। तो टोटल स्ट्रेंथ हो गया 107। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 4 एंड क्लास 2। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, मुझे क्वेश्चन दिया है कि किसका डिफरेंस, नंबर ऑफ बॉयज का, लेकिन किस में, क्लास 4 और क्लास 2 में। क्लास 4 में नंबर ऑफ बॉयज मतलब रेड बार वो कितना 48। और क्लास 2 के अंदर नंबर ऑफ बॉयज कितना 40। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट कितना 8। तो ये हो जाएगा 8। तो इन अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो ईजिली आप बहुत अच्छे तरीके से और सही सही आंसर करेंगे, क्योंकि ग्राफ बहुत ही ईजी चीज़ है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4, विच क्लास हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ बॉयज। यानी किस क्लास में सबसे कम लड़के हैं। तो यानी लड़के का जो वार होगा जिसमें सबसे कम हाइट होगा वही तो सबसे कम होगा। तो देखिए लड़के कौन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेड कलर वाले वार को। तो सबसे कम किस में है, तो ये देखिए क्लास 5 में है सबसे कम हाइट का। तो लिखेंगे क्लास 5 आंसर। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 5, विच क्लास है द हाइएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स हाईएस्ट होना चाहिए। तो यानी नंबर ऑफ गर्ल्स वाला जो बार होगा वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। तो नंबर ऑफ गर्ल्स यानी येलो वाला सबसे ऊंचा किस में है, क्लास 3 में। तो यहाँ लिख देंगे क्लास 3। तो ये डबल बार ग्राफ का कंसेप्ट है, सिंपल बार ग्राफ जैसा ही है, बस अगर मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन यानी एक से अधिक लोगों का इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है तो हम लोग डबल ट्रिपल फोर्थ ऐसा करके बार ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चन इस तरीके का हम लोग करेंगे। थैंक यू।